हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम IQ। आज के बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जनरल स्टडी के, आप लोग निश्चित रूप से अध्ययन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है रे स्थानांतरित कृषि। रे स्थानांतरित कृषि विश्व में किस देश में की जाती है या प्रचलित है? वियतनाम में। वियतनाम में रे स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। रबड़ की खेती के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? रबड़ की खेती के लिए 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। हम्बोल्ट जलधारा कहाँ बहती है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। अमेजन नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? अमेजन नदी। और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है अमेजन नदी। वायुमंडल पृथ्वी के विकिरण के द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल सबसे ज़्यादा पार्थिव ऊर्जा या पृथ्वी के जो विकिरण है उसके द्वारा वायुमंडल सबसे अधिक गर्म होता है। सूर्य के विकिरण से उतना गर्म नहीं होता जितना कि पृथ्वी से जो वापस किरणें ऊपर जाती हैं उससे जो है गर्म होता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल को गर्म करती हैं, फिर उनसे जो विकिरण उत्सर्जित होती है उससे वायुमंडल गर्म होता है। नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? नील नदी का डेल्टा चापाकार प्रकार का है, चापाकार आकृति का है। नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार। और नील नदी का डेल्टा कहाँ अवस्थित है? वियतनाम में। मेकांग नदी का वियतनाम में है। नील नदी का डेल्टा चापाकार आकृति का है। और भी चापाकार आकृति के डेल्टा है वो जो हम आगे पढ़ेंगे वो क्वेश्चन। गोबी का मरुस्थल एशिया में है। नामिब मरुस्थल अफ्रीका में है। याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल कहाँ है? एशिया। नामिब मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका। मिंडनाओ खाई कहाँ है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में स्थित है। मिंडनाओ खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को। पोपा पर्वत म्यांमार में है। वासगेज पर्वत फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अग्निवलय प्रशांत महासागर में पाया जाता है। क्राकातोवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में है। लोएस किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? लोएस अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। मृत सागर एशिया का मृत सागर जार्डन की घाटी है। ये जार्डन में है। मृत सागर जार्डन में है। और ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। मायेह झील नील नदी का डेल्टा। नील नदी डेल्टा में मायेह झील का निर्माण हुआ है। मिसिसिपी के डेल्टा में पोंचास्ट्रियन झील का निर्माण हुआ है। और गोदावरी डेल्टा में कोलेरू झील का निर्माण हुआ है। जहाँ गोदावरी का डेल्टा है वहाँ कोलेरू झील है। वहाँ पर पानी भर जाने से कोलेरू झील बन गई है।
और नील नदी का जहाँ डेल्टा है वहाँ पानी भर जाने से मायेह झील बन गई है। मिसिसिपी डेल्टा में पोंचास्ट्रियन झील का निर्माण हो गया है। बर्ड फूट डेल्टा यानी कि पक्षी के पंजाकार वाला डेल्टा, ये मिसिसिपी नदी का डेल्टा है। क्वेश्चन आ सकता है पक्षियों के पैर के आकार का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? मिसिसिपी नदी के डेल्टा में। चापाकार डेल्टा के उदाहरण कौन से हैं? नील नदी है, राइन नदी है, इरावदी नदी है, ह्वांगहो नदी है, वोल्गा नदी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है। अक्सर जो सबसे लंबी नदी हैं जिन देशों की, वो नदियाँ चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख डेल्टा या एस्चुरी वाला डेल्टा कौन बनाती हैं? नर्मदा और ताप्ती। तिब्बत का पठार उत्तर में कुनलुन तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। तिब्बत का जो पठार है उसके उत्तर में है कुनलुन का पठार और दक्षिण में है हिमालय पर्वत। नवीन वलित पर्वत कौन कौन से हैं? प्राचीन वलित पर्वत तो हैं आरावली विंध्यांचल की श्रेणियाँ, अपलेशियन पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है, और नवीन वलित पर्वत यानी कि इनका आकार अभी बढ़ रहा है, जैसे हिमालय, आल्पस, रॉकी और एंडीज, ये अभी भी निर्माण की अवस्था में है, इनमें वृद्धि हो रही है। हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्पस ये नवीन वलित पर्वत हैं। अगले प्रश्न पर देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ है? बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है और यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। एगमार्क एक्ट किस सन में ये अधिनियम आया था? एगमार्क एक्ट 1937 के अधिनियम में। भारतीय मसालों में एगमार्क का चिन्ह लगा होता है। एगमार्क एक्ट 1937, ठीक है। और भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना, जो ISI का चिन्ह प्रदान किया जाता है उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, वो 1947 में स्थापना हुई थी। उसके 10 साल पहले एगमार्क एक्ट आ गया था। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नाबार्ड एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। उसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी। भारत में कृषि जोतों का आकार, कृषि जोतें भारत में 4 प्रकार की हैं: सीमांत जोत, लघु जोत, मध्यम जोत और बड़ी जोत। सीमांत जोत का आकार कितना होता है? 1 हेक्टेयर से कम की भूमि को सीमांत भूमि कहा जाता है। लघु भूमि या छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। लघु सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं। लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली लघु सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। और मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर, बड़ी सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और तीसरी सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आने की पूरी संभावना है। हेराल्ड डोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना, PC महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सैंडी सुखमय चक्रवर्ती तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया
ये बुक किसने लिखी? विश्वेश्वरैया ने। कब लिखी? 1934 ईस्वी में। सर्वोदय योजना 1950 में लॉन्च हुई थी। जन योजना 1945 में। बम्बई योजना 1944 में। सर्वोदय योजना के प्रणेता जयप्रकाश नारायण। जन योजना के प्रणेता M.N. राय। सर्वोदय योजना 1950 में, जन योजना 1945 में, बम्बई योजना 1944 में। तो जन योजना के थे M.N. राय, सर्वोदय योजना के थे जयप्रकाश नारायण। टीटागढ़ किस लिए प्रसिद्ध है भाई? कागज उद्योग के लिए फेमस है और ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। वर्जीनिया तंबाकू आंध्र प्रदेश में पैदा की जाती है। नगदी फसलें कौन कौन सी हैं? चाय, गन्ना, जूट और कपास, ये नगदी फसलें हैं। यमुना की 3 सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल, केन और बेतवा। अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली बनास नदी, यानी कि बनास नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है और ये पूरब की ओर बहती है। यहीं अरावली पर्वत से माही और साबरमती लूनी भी निकलती हैं, वो लेकिन अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं। केवल बनास नदी ऐसी है जो पूरब की ओर जाती है, जो अरावली पर्वत से निकलती है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। बिंदीबू लोग ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। बिंदीबू लोग या बिंदीबू जनजातियां ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैग्नीज धातु एक प्रकार की लौह धातु है और इसका उपयोग लौह इस्पात उद्योग में होता है। ठीक है, तो आज के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रे स्थानांतरित कृषि वियतनाम में। रबड़ की खेती के लिए 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा। हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। अमेजन नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वायुमंडल पृथ्वी के विकिरण के द्वारा गर्म होता है। नील नदी का डेल्टा चापाकार है। गोबी का मरुस्थल एशिया में है। नामिब मरुस्थल अफ्रीका में है। मिंडनाओ खाई प्रशांत महासागर में है। भूमध्य सागर का लाइट हाउस स्ट्राम्बोली को कहते हैं। पोपा पर्वत म्यांमार में है। वासगेज पर्वत फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी है। अग्निवलय प्रशांत महासागर में है। क्राकातोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में। लोएस अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। मृत सागर जॉर्डन में। रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। मायेह झील नील नदी का डेल्टा है। पोंचास्ट्रियन झील मिसिसिपी डेल्टा में पोंचास्ट्रियन झील और नील नदी के डेल्टा में मायेह झील। गोदावरी के डेल्टा में कोलेरू झील। बर्ड फूट डेल्टा मिसिसिपी नदी का डेल्टा। चापाकार डेल्टा के उदाहरण नील नदी, राइन नदी, इरावदी नदी म्यांमार में है। ह्वांगहो चीन में है। वोल्गा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। ज्वार नदमुख डेल्टा नर्मदा ताप्ती बनाती है। तिब्बत के पठार के उत्तर में कुनलुन और दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी है। नवीन वलित पर्वत हैं हिमालय, राकी एंडीज और आल्पस। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौह इसके लिए फेमस है। एगमार्क एक्ट 1937। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। स्थापना 12 जुलाई 1982। सीमांत जोतें 1 हेक्टेयर से कम। लघु जोत 1 से 4 हेक्टेयर। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर। बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से कम। मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000। बड़ी सिंचाई परियोजना 10,000 से अधिक। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर। तीसरी
वो दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल और तीसरी सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया ने लिखी 1934 में। सर्वोदय योजना 1950 जयप्रकाश नारायण और जन योजना 1945 एम.एन. राय। बम्बई योजना 1944। टीटागढ़ पश्चिमी बंगाल कागज उद्योग। वर्जीनिया तंबाकू आंध्र प्रदेश। नकदी फसलें चाय गन्ना जूट कपास। यमुना की 3 सहायक नदियाँ चंबल केन बेतवा। अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी पूरब की ओर बहती है। स्वेज नहर किसको मिलाती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। और बिंदुबी लोग ऑस्ट्रेलिया के निवासी है। मैग्नीज लौह धातु है, लौह इस्पात उद्योग में इसका उपयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे।